Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus का coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आए हैं 8 of Cups, 5 of Swords, 3 of Swords, the High Priestess, 3 of Wands and Queen of Cups. So Taurus जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1, 2, 3 एंड ये क्वीन ऑफ कप्स 4 कार्ड्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक आए हैं. वो इसलिए क्योंकि 8 ऑफ कप्स लोनलीनेस दिखाता है, सैडनेस दिखाता है. 5 ऑफ सोर्ड्स तो ख़त्म ही हो गई बात, लड़ाई झगड़ा दिखा रहा है, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो. मतलब प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली आपके रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा हैम्पर होने वाले हैं. 3 ऑफ सोर्ड्स आया है तो धोखाधड़ी भी दोनों साइड से होगी. मतलब प्रोफेशनली भी चीटिंग होने के बहुत हाई चांसेस हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा. एज वेल एज रिलेशनशिप वाइज भी बहुत इश्यूज आएंगे, लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप, डिवोर्स, बहुत कुछ हो सकता है. एंड क्वीन ऑफ कप्स तो आप अपने इमोशंस को बॉटल अप करते जा रहे हो, तो उस वजह से आप अंदर से बहुत कूदते रहोगे, बहुत परेशान रहोगे. एक हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा ये पूरे वीक, तो ये एक प्लस पॉइंट है. एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो या फिर रीलोकेट कर सकते हो, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है. बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से टॉरस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ कप्स आया है. तो ये 8 ऑफ कप्स कहता है कि आप करियर वाइज नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रखते हो, तो स्टडीज़ में आप बहुत बिजी रहोगे, रिसर्च काम में आप बहुत बिजी रहोगे, तो आप करियर में तो बहुत आगे जाओगे, उसका तो कोई इशू नहीं है. बट प्रॉब्लम इस कि आपको मतलब 12-13 घंटा काम करना पड़ सकता है. एंड 5 ऑफ सोर्ड्स है तो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी बहुत है, डिप्रेशन भी बहुत है, एंजाइटी भी बहुत है. किसी बात को लेकर आप बहुत परेशान हो, बात बात पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उदास होते जा रहे हो, तो परेशानी भी बहुत हो रही है आपको. बट आप धीरे धीरे टैकल करने की कोशिश कर रहे हो. बट इश्यूज़ क्या है कि आप एंगर इश्यूज़ रख रहे हो, ईगो इश्यूज़ रख रहे हो, आप बेसिकली अपने डर को बाहर नहीं दिखाना चाह रहे हो, तो उस वजह से आप गुस्से का सहारा ले रहे हो. तो हर किसी के साथ झगड़ा करोगे तो आपका प्रोफेशनली आपके रिश्ते बिगड़ेंगे. आपके वर्क प्लेस पे लोग आपको एरोगेंट, ईगोइस्टिक कह सकते हैं, तो थोड़ा अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखिएगा. 3 ऑफ सोर्ड्स आया है तो प्रोफेशनली आपको धोखाधड़ी होने के हाई चांसेस हैं. कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त बहुत केयरफुल रहिएगा. आप पेपर वर्क करते टाइम बहुत ही केयरफुल रहिएगा, किसी भी पेपर पे ऐसे ही साइन मत कर लीजिएगा. एनालिसिस करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही साइन करिएगा. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत हाई रहेगा. अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है. ये एक पॉजिटिव पॉइंट है. तो आपका इंट्यूशन आपको जो बोले, आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लीजिएगा. 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो 3 ऑफ वॉन्ड्स रीलोकेशन दिखाता है, ट्रैवलिंग दिखाता है. आपको अपने काम के लिए, करियर के लिए कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है. एंड रिलोकेट भी करना पड़ सकता है. प्लस वन मोर थिंग इज़ कि आप कहीं पर शिफ्ट हो सकते हो, नए ऑफिस खरीद सकते हो. तो ट्रैवलिंग एंड शिफ्टिंग एंड रिलोकेशन इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू दिस वीक. एंड क्वीन ऑफ कप्स लास्ट कार्ड आया है तो ये कहता है कि अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को अगर आप ओपनली एक्सप्रेस करोगे तो आपके करियर में आपको और ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपको फर्स्ट कार्ड ही 8 ऑफ कप्स आया है, तो लोनलीनेस बहुत फील होगा, सैडनेस बहुत फील होगा. अगर आपने पूरा टाइम स्टडीज़ में निकाल दिया, करियर में निकाल दिया, तो इतना कुछ असर नहीं होगा. बट अगर आपका थोड़ा भी ध्यान भटका तो आपको अंदर से बहुत सैडनेस फील होगी, लोनलीनेस फील होगी. मतलब बेसिकली आपको ऐसा फील होगा कि आसपास भले ही कितने ही लोग क्यों ना हो, आप एकदम अकेले पड़ गए हो पूरी दुनिया में. 5 ऑफ सोर्ड्स आया है तो ये मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़, एंजाइटी इश्यूज़, डिप्रेशन सब कुछ दिखा रहा है. तो लड़ाई झगड़े तो बहुत ही होंगे. तो रिलेशनशिप की तो मतलब 100% कुछ भी अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े एंड नेगेटिविटी ही है आसपास. 3 ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, लड़ाई झगड़े तो भर भर के होंगे ही होंगे. क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप अपने इमोशंस को बॉटल अप करते जा रहे थे एंड अभी आपका इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है. एंड अपने इमोशंस का एंड अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है.
थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी ये कहता है कि आप अगर पॉसिबल हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की कोशिश करिएगा। आप वैसे तो बड़ा दिल रखकर इजीली माफ़ नहीं करते हो, बट ये वीक में आप सोच सकते हो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम चांसेस हैं, हार्डली 1 to 2% चांसेस रहेगा। एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो ब्लैक मैजिक से, लोगों की बुरी नज़र से आपको अपने रिलेशनशिप को बचा कर रखना है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो I will say Taurus, unfortunately, average to tough week ahead, so please take care. Now, in terms of health वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, दो दो स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं इसलिए रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, स्पाइनल इश्यूज़ रह सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसके इश्यूज़ रहेंगे। आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिए, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम का भी ध्यान रखिए, बीपी लेवल का भी ध्यान रखिए। तो हेल्थ वाइज भी कोई इतना अच्छा वीक नहीं लग रहा है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से टॉरस एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से टॉरस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Virgo coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। सो वर्गो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स एंड कप्स के कार्ड आए हैं। मेजर अरकाना से भी दो कार्ड्स निकले हैं, एक कार्ड डेथ का आया है, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस। बट अच्छी बात यह है कि करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा वीक जाएगा, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है तो प्रॉस्पेरिटी बहुत रहेगी, पैसा आपके पास बहुत होगा। थ्री ऑफ कप्स आया है तो आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो, इवेंट्स में जा सकते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपका नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है, तो ये भी एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी दिखाता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो स्वॉर्ड्स के दो दो कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा बहुत आपको अपने एंगर इश्यूज़ का ध्यान रखना होगा। मतलब बेसिकली ओवर अग्रेसिव नहीं होना है आपको, मतलब जोश में होश नहीं खोना है आपको, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। मूड स्विंग्स भी आपको थोड़े बहुत रह सकते हैं, बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आई कैन से वर्गो, whether it's in terms of career, relationship या health, overall I can say Virgo a positive to average week ahead for you। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली एक फ्रेश स्टार्ट है, एक न्यू बिगिनिंग है, आपको नया जॉब मिल सकता है या फिर नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है। करियर वाइज आपके लिए एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको बस ओवर अग्रेसिव नहीं होना है, जोश में होश नहीं खोना है, जो भी करियर में आप डिसीजन लेंगे वो बहुत ही सोच समझ के लेना है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको थोड़ा मूड स्विंग्स भी रह सकता है, कन्फ्यूजन भी रह सकता है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, तो अपने मूड स्विंग्स और अपने कन्फ्यूजन पर थोड़ा सा कंट्रोल रख लीजिएगा। थ्री ऑफ कप्स आया है तो थ्री ऑफ कप्स कहता है कि आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, पार्टीज़ में जा सकते हो, इवेंट्स में जा सकते हो, ऑफिस पार्टी या फिर ऑफिस इवेंट में, या फिर आपका कोई प्रमोशन भी हो सकता है। मतलब बेसिकली यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। डेथ का कार्ड आया है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर अ इजी प्रोसेस, तो अभी आपको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, बट आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, न्यू बिगिनिंग्स बहुत सारी हैं, तो करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। ऊपर से एम्प्रेस का भी कार्ड आया है तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा, हर तरफ से आपको प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है। बट फिर भी क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत अग्रेशन भी रह सकता है, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी रह सकते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो पेज का कार्ड आया है तो कन्फ्यूजन रह सकता है, एंड थोड़ा बहुत अपने पार्टनर के साथ आपको कमिटमेंट इश्यूज़ भी आप फेस कर सकते हो, का मतलब बेसिकली आपको ये रिश्ता चाहिए नहीं चाहिए, तो ये सारे इश्यूज़ रहेंगे, थोड़े बहुत कन्फ्यूजन भी रहेगा, मूड स्विंग्स भी रहेगा। थ्री ऑफ कप्स आया है तो नंबर 3 थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, किसी भी थर्ड पार्टी को आपको अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करने देना है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका कोई दूसरा हॉबी हो सकता है, एंड या फिर कुछ भी थर्ड पार्टी, ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो, थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग।
एंड डेथ का कार्ड आया है, तो अगेन रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज रह सकते हैं। जो लोग भी फालतू के लोग थे आपकी लाइफ में जो सर्व नहीं कर रहे थे, यूनिवर्स आपसे वो सारे लोग दूर कर लेगा। तो जो लोग जाता है, जो मतलब जो आपकी लाइफ में रहता है उनको रहने दो, आप जो आपकी लाइफ से जाता है उसको जाने दो। किसी के लिए अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाने दो एंड कचरा साफ़ होने दो। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो आपको ये वीक में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आपके लिए एनर्जी और एंथुजियाज्म तो रहेगा, बट क्योंकि दो दो स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है तो हेडेक भी डेफिनेटली होगा। ट्रैवलिंग आपको करना पड़ सकता है ये वीक में, उसके थकावट रह सकती है। 3 ऑफ कप्स कहता है कि आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, वरना डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है, स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकता है। एंड अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज रह सकते हैं। एंड काम के लिए या फिर करियर के लिए या फिर फॉर एनी रीज़न आपको ये वीक में ट्रैवलिंग तो बहुत करना पड़ेगा, उसकी थकावट आपको रहेगी। बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर विल से वर्गो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज टेक केयर। Now let's see for Capricorn coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉन आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, स्ट्रेंथ, द टावर, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। सो कैप्रिकॉन जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकान आके 1 2 ये 2 इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं करियर को लेके। रिलेशनशिप वाइज तो प्रॉब्लम्स है, सारे के सारे कार्ड्स में ही प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एक भी कार्ड रिलेशनशिप को लेकर तो अच्छा है ही नहीं। लड़ाई झगड़ा, ईगो इश्यूज, एंगर इश्यूज, करियर पर ज़्यादा फोकस, लोनलीनेस, सैडनेस, ओवर थिंकिंग, टावर मोमेंट, मतलब टावर का कार्ड मतलब तो कुछ भी सडनली कोई भी मुसीबत आ सकती है पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली। तो बहुत ही केयरफुल रहने का टाइम है आपके लिए कैप्रिकॉन। एंड रिलेशनशिप वाइज तो एक भी दिन सुकून और शांति से नहीं जाने वाला आपका। अचानक से कोई भी मेजर इश्यूज आ सकते हैं इन योर रिलेशनशिप। हेल्थ वाइज भी थोड़े प्रॉब्लमेटिक इश्यूज रहेंगे, क्योंकि आपको हेडेक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रहेगा, मेंटल प्रॉब्लम भी रहेगा, मतलब ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस, तो आप मन से बहुत दुखी रहने वाले हो। टावर मोमेंट आया है, तो मतलब टावर का कार्ड आया है, तो करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज एज वेल एज हेल्थ वाइज तीनों ही सेक्टर में कोई भी इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अगर कहा जाए ना कैप्रिकॉन, तो आई हैव टू से टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये कार्ड कहता है कि आपका फोकस अपने करियर पर बहुत रहेगा। आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत फोकस्ड रहोगे। आप अपने मतलब करियर में और कैसे आगे बढ़े, अपने स्किल्स को और कैसे इम्प्रूव करें, यही सोचते रहोगे। तो आपका फोकस अपने करियर पर बहुत रहेगा। एम्परर का भी कार्ड आया है, तो एम्परर का कार्ड भी यही कहता है कि आप मतलब करियर में बहुत आगे जाओगे, आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, रिकॉग्निशन सब कुछ मिलेगा, किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी। जहाँ पर भी आपने पैर रख लिया पूरा एम्पायर जैसे कि आप कॉन्कर कर लोगे, इतना आपके पास रुतबा रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा सोसाइटी में भी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो पैसों की तो आपके ऊपर बारिश हो रही है, पैसों की तो कोई कमी नहीं रहेगी। बट क्योंकि टावर का कार्ड आया है तो सडनली कोई इश्यूज भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है, या फिर अचानक से कोई 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही टावर का कार्ड आया है, तो कोई अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसके लिए आप मतलब रेडी ना हो एंड सडनली कोई इशू आ गया, ऐसा भी हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली टैकल कर लोगे एंड बहुत इजीली आगे बढ़ जाओगे। 7 ऑफ कप्स आया है, तो 7 ऑफ कप्स कहता है कि आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है, एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की आपको ज़रूरत है। मतलब रोम वजंट बिल्ड इन अ डे। आपको हवा में बातें नहीं करनी है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है, तो ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन एंड हाँ 7 ऑफ कप्स है, तो एक्सपेंसेस का भी आपको बहुत ध्यान रखना है।
भले ही आपके पास पैसों की बारिश हो रही हो, भर भर के पैसा आ रहा हो, बट फिर भी अपने पैसे का ध्यान रखिएगा, अपने एक्सपेंसेस का ध्यान रखिएगा, वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉन अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, ना कि अपने रिलेशनशिप पर। तो उस वजह से आपका पार्टनर निगलेक्टेड फील करेगा। एम्परर का कार्ड आया है, तो आप अपने पार्टनर को नीचा भी दिखा सकते हो एंड अपने टेम्परामेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब बेसिकली अगर कहूँ ना तो अपने सक्सेस का घमंड मत रखिएगा कि आई एम समथिंग, एंड अपने पार्टनर को भी अगर आप इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे तो ठीक रहेगा, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो एंगर इश्यूज़ बहुत रहेंगे, ईगो इश्यूज़ बहुत रहेंगे, टेम्परामेंट इश्यूज़ बहुत रहेंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। तो अपने टेम्परामेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टावर का कार्ड आया है, तो टावर का कार्ड कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई भी इश्यूज़ हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, कोई भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ रहेंगे, तो अचानक से कुछ भी हो सकता है, मतलब अचानक से लड़ाई चालू हो सकती है, अचानक से ब्रेकअप भी हो सकता है, कोई मैसिव झगड़ा भी स्टार्ट हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको अंदर से लोनलीनेस फील होता रहेगा, सैडनेस फील होता रहेगा। तो आसपास भले ही कितने ही लोग क्यों ना हो, आप एकदम अंदर से लोनली फील करेंगे। पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी बिहेव कर सकते हो। तो लड़ाई झगड़ा तो भर भर के होगा ही होगा। एंड लास्टली 7 ऑफ कप्स कहता है कि ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, एंड आप बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं कर पाओगे आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम भी रह सकता है, हार्ट अटैक का इशू भी रह सकता है। मतलब बीपी लेवल का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो एक डाइट भी आप अगर स्ट्रिक्ट मेंटेन करें तो अच्छा रहेगा। हेडेक होगा, रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रहेगा, सिर में भी चोट लगने के चांसेस हैं। अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड भले ही स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बट क्योंकि टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कोई हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ आने के बहुत हाई चांसेस हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से कैप्रिकॉन अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay, guys, this was weekly predictions for Earth Science. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting, and Tarot consultations. Please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.